हम देखने वाले हैं कंप्लीट कंसेप्ट अल्फा ब्लॉकर के बारे में। सबसे पहले इस डायग्राम में देखो, प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन दी हुई है, जिसमें रिसेप्टर प्री साइनेप्टिक में अल्फ़ा 2 है, जबकि पोस्ट साइनेप्टिक में अल्फ़ा 1 है और बीटा 1 है। ठीक है, ये याद रखो कि जो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों का काम होता है वैसोडाइलेशन। ठीक है, वैसोडाइलेशन कैसे? अल्फ़ा 2 जो है मेनली काम करता है मतलब वहाँ पर थाम के रखता है, जितना भी वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर नॉरएड्रेनालिन है ना, उसको रोक के रखता है। ठीक है, जाम की तरह काम करता है। लेकिन ब्लॉकर देते हैं तो अल्फ़ा 2 क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो अल्फ़ा 2 का ये मेन काम। अल्फ़ा 2 ना पता है यहाँ भी होता है, कहाँ पर? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, अल्फ़ा 1 के जस्ट नीचे होता है। तो ये दोनों अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में, इनका सेम काम होता है वैसोडाइलेशन। और अल्फ़ा 2 प्री साइनेप्टिक वाले का काम क्या होता है, जो न्यूरोट्रांसमीटर उसको थाम के रखना, रिलीज नहीं होने देना। लेकिन अल्फ़ा ब्लॉकर देते हैं तो वो ब्रेक हो जाता है और रिलीज हो जाता है। ये कंसेप्ट समझ में आया। अब हम क्या है, ड्रग्स को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक तो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर और एक अल्फ़ा 1 ब्लॉकर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर की। जैसे ही नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर देंगे तो वो क्या काम करेगा, अल्फ़ा 1 पे भी एक्ट करेगा और अल्फ़ा 2 पे भी एक्ट करेगा। तो जैसे ही अल्फ़ा 2 पे एक्ट किया तो वहाँ से नॉरएड्रेनालिन क्या हो जाएगा, रिलीज। और जैसे वो रिलीज हुआ तो क्या हो जाएगा भाई, अल्फ़ा 1 पे एक्ट करेगा और अल्फ़ा 1 क्या करेगा, वैसोडाइलेशन कर देगा। ठीक है, वैसोडाइलेशन करेगा तो हमको किस पे मदद मिलेगी भाई, हाइपरटेंशन की कंडीशन पे। तो हाइपरटेंशन की कंडीशन पे दे सकते हैं। बट भाई बीटा 1 रिसेप्टर भी तो है ना, तो नॉरएड्रेनालिन वहाँ भी तो जाएगा और वहाँ भी एक्ट करेगा। तो बीटा 1 क्या कराता है पता है, ट्रैकीकार्डिया। तो उसका साइड इफ़ेक्ट आता है कि भाई हाइपरटेंशन तो कम हो जाता है बट ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन आती है। और देखो, अब अल्फ़ा 1 पे एक्ट करेगा और अल्फ़ा 1 के जस्ट नीचे अल्फ़ा 2 होता, तो वैसोडाइलेशन इतना करेगा ना, बहुत ज़्यादा। मतलब कि सीवियर किसी को हाइपरटेंशन है तभी हमको क्या देना, अल्फ़ा 1 नहीं, मतलब कि नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर देना, जो कि इस टाइप से एक्ट करेगा, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसमें ट्रैकीकार्डिया देखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये तो हमने बात की कि इनका सीवियर हाइपरटेंशन पे होता है, ट्रैकीकार्डिया इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। अब सिर्फ अल्फ़ा 1 ब्लॉकर की बात करेंगे तो अल्फ़ा 1 ब्लॉकर आपको पता है, अगर अल्फ़ा 1 ब्लॉकर अकेला देंगे तो भाई नॉरएड्रेनालिन तो रिलीज नहीं होगा, तो बीटा 1 पे एक्शन होगा नहीं, तो सिर्फ अल्फ़ा 1 एक्ट करेगा और अल्फ़ा 2 भी एक्ट नहीं करेगा, जो पोस्ट साइनेप्टिक वाला है। तो क्या होगा, माइल्ड, मतलब कि हाइपरटेंशन की कंडीशन में माइल्ड इफेक्ट करेगा। मतलब हाइपरटेंशन थोड़ा बहुत है किसी को तो उसको कम कर देगा, और ये ट्रैकीकार्डिया नहीं दिखाएगा, मतलब इसका ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये आपको आई होप कि पूरा समझ में आया होगा। अब दूसरा देखते हैं कि जो नॉन सेलेक्टिव अल्फ़ा ब्लॉकर है ना, इसको भी फर्दर 2 भाग में डिवाइड किए, एक इरिवर्सिबल और एक रिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ, इरिवर्सिबल का मतलब होता है जो लॉन्ग टाइम काम करे, है ना, मतलब किसी को लॉन्ग टाइम हाइपरटेंशन रहता है तो ये काम करेगा। रिवर्सिबल में कि किसी को सडनली या शॉर्ट टाइम हुआ है तो उसके अनुसार उसको दे सकते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि यार इरिवर्सिबल के ड्रग्स के नाम तो पता होना चाहिए, तो इसमें होता है फिनॉक्सीबेंजामाइन। ठीक है, और इसको यूज कर सकते हैं फियोक्रोमोसाइटोमा में। जबकि रिवर्सिबल में होता है फेंटोलामाइन और टोलाजोलिन, इसका यूज कर सकते हैं चीज़ रिएक्शन और क्लोनिन विट्राजोल। इसको हमने सेपरेट वीडियो बनाया इन रिएक्शन का।